ना बेटा वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी जिसकी कॉमन डिफरेंस 7 है और 22 टर्म 149 है। तो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व हेयर कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 22 टर्म का सम निकालना है, कॉमन डिफरेंस और 22 टर्म पता है, लेकिन वेन एवर यू नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ एनी टाइप ऑफ एपी तो मैं उसकी फर्स्ट टर्म एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। तो एज वी डजंट नो अबाउट दी वी डिडंट हैव द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, मैंने 22 टर्म का फॉर्मूला यूज किया एंड द वैल्यू ऑफ 22 टर्म इज a प्लस 21d इज 149। इज दिस ओके ना? तो हम लोगों ने यहाँ पे 22 टर्म का बेसिक फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1d। इन दी प्लेस पेपर में लिख देना फॉर्मूला जरूर a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें मेरे को a नहीं पता, d इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 7 149। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट इट इज 149 माइनस 147, द वैल्यू ऑफ a बिकम 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मेरे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ गई वो 2 आ गई। विथ द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट टर्म बेटा अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लान करना है सम, और वो भी कौन सी टर्म का, 22 टर्म का। तो एज वी ऑलरेडी हैव अ लास्ट टर्म वी नो दिस बेसिक फॉर्मूला, द सम ऑफ एन एपी कैन बी रिटन एज, कैन बी फाइंड एज with the help of this formula Sn equal to n by 2 a plus an। तो here beta we have to go for 22nd term, तो here it is 22 by 2 and the value of a is 2 and this is 22। आप चाहो तो पहले वैल्यूज रख लो, it is like in this way। तो this is beta 11 2 plus and what is the value of 22 term 149। अदरवाइज आप अगर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहते तो यू नो द वैल्यू ऑफ डी, यू नो द वैल्यू ऑफ ए, यू ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ एन। आप इसमें बेसिक फॉर्मूला ऑफ एस एन भी लगा सकते थे। इन दी एंड वी कंक्लूड हेयर हमारा आंसर 11 इंटू 151 आया। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा ये 1161 आंसर होगा। तो इन दी एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 151 विद 11 वी गेट द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज 1661। तो आप बच्चों ने नोट किया होगा इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। बस लॉजिक क्या लगाना था। नाउ बेटा वी आर डीलिंग टू अ क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। हम लोगों को शुरू की 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। व्हेन द सेकंड टर्म इज 14 and third term is 18। तो this is the basic information we have in our question number 8 of our NCERT जिसमें बच्चों sum of 51 terms चाहिए। Since we all know the an term formula is a plus n minus 1d, on the behalf of this formula we need to simplify the second term and second term is 14 given to us, it means it is a plus 2 minus 1d which is equal to 14। in a simple way you are saying it is a plus d having an answer as 14। in a very same manner we also know that जो third term है वो 18 है, तो it is a plus 3 minus 1d 18 आ गया, तो it is a plus 2d 18 आ गया। मुझे इस तरह से मेरे क्वेश्चन से दो डिफरेंट इक्वेशंस मिल गई। दिस इज एज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज कंसिडर एज इट्स सेकेंड इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन वी नीड टू सॉल्व देम केयरफुली। मुझे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना होगा। a प्लस डी की वैल्यू 14 है, a प्लस 2d की वैल्यू 18 है। हमने जस्ट इसे सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास d की वैल्यू -4, d बिकम 4। और वैसे भी कुछ समझदार बच्चे d डायरेक्टली भी प्लान कर सकते थे। वो कैसे, ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है और वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ओनली। तो d मेरे पास एज 4 आ गया, इसे पुट कर दो एनी ऑफ द इक्वेशन में। तो मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, मेरे पास a की वैल्यू 10 आ गई। और हम ये नंबर ऑफ टाइम ये सीख चुके हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें a और d मिल जाए तो वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी टर्म कनेक्टेड टू दैट पार्ट। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ 51 टर्म। तो इट इज n by 2 2a plus n minus 1d, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ Sn। यहाँ पे आया 51 by 2 2 into a, 51 minus 1 into d। So to find out the result of 51 term मैंने simply n, a और d को उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया और in the end we are getting 51 by 2 20 plus and here when you make a simplification 50 में से 4 गए, 54 जा 200। तो it is 51 by 2
into 2220. It is 51 into 110. Now you need to multiply it carefully. 51, it is 5610. तो we can conclude here जो sum of 51 term of this AP आएगा वो 5120 आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत सिंपल से दोनों क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन चल रहे थे। पहले क्वेश्चन में सीन थोड़ा डिफरेंट था, उसमें कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म पता थी। With the help of common difference and last term, we can plan and simplify the value of A. After getting the value of A, we already have a D and we also have a last term. Why I am saying it is a last term? क्योंकि मुझे 22 टर्म का ही सम चाहिए और ये 22 ही टर्म है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टू बी अ लास्ट टर्म। तो इसे लास्ट टर्म बोला और फिर मैंने इसका सम ढूंढा और मेरा आंसर 1661 आ गया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे ए पता चल गया, डी पता चल गया, 22 पता है, यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा लेते तो भी डायरेक्ट आंसर आता और रिजल्ट आता 1661। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड और थर्ड टर्म नाम की दो टर्म्स थी, उन्हें मैंने सिंप्लीफाई करके दो लीनियर इक्वेशन बनाई, उन्हें सॉल्व करके ए और डी निकाल लिया और जैसे मुझे ए और डी मिला मैंने अपने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, वी गेट इट्स सम एज 5610। Now बेटा वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। इट इज गिवन टू अस कि शुरू की 7 टर्म का सम 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम अवर एक्सरसाइज जिसमें मुझे 7 टर्म का सम 49 पता है, 17 टर्म का सम 289 पता है एंड वी हैव टू प्लान फॉर Sn। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए मैंने माना लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज बी। मैंने इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ए और डी मान लिया बिकॉज विद हमारे को कोई भी नॉलेज नहीं थी कि क्या फर्स्ट टर्म है क्या कॉमन डिफरेंस है। सिंस वी नो दैट 7 टर्म इज 49 इट मीन्स 7/2 2a प्लस यू नो डैट Sn का फॉर्मूला लगाया मैंने n/2 2a प्लस n-1d, क्योंकि लास्ट टर्म तो यहाँ फिक्स है नहीं, चेंज हो रही है, पहले 7 टर्म थे फिर 17 टर्म हो गई ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस 6d इक्वल टू 49। हियर वी कैंसिल आउट दिस विद दिस, तो यहाँ 7 है और ये हाफ आ गया ऐसे, हाफ 2a प्लस 6d इक्वल टू 7। इट इज a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो यू चेक इट वेरी केयरफुली। मेरे को पहली इक्वेशन मिल गई सम के फॉर्मूला से जिसमें मैंने Sn के फॉर्मूले को यूज करा 7 टर्म के लिए। देन मेरे पास है 17 टर्म। 17 टर्म के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा 17/2 2a प्लस 17-1d जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। तो इट इज 17/2 2a प्लस 16d एंड हियर इट्स सम इज 289। When you again get a simplification तो इसको इससे रिड्यूस करोगे 17 से आ जाएगा और हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा, a प्लस 8d इज 17। दिस इज कंसिडर एज इट्स सेकेंड इक्वेशन। आफ्टर सिंप्लीफाइंग योर क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन मुझे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। मुझे फर्स्ट इक्वेशन पता है, मुझे सेकेंड इक्वेशन पता है, मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो we can say solve first and second. As we simplify it, a plus 8d equal to 17 है, a plus 3d equal to 7 है, when you simplify it 5d equal to 10 है, d2 आ गया। Putting the value d as 2 and we try to find out the value of a from the above equation, it is confirmed that a 1 आ गया। As a result मेरे को a भी मिल गया और D भी मिल गया। Now what we have to consider after this? Now we need to find out its Sn। हमारे को इस बार दो अलग अलग सम की फॉर्मूलाज पता थे, अब मुझे Sn चाहिए था और Sn के लिए फिर से मैंने फॉर्मूला लिया n/2 2 into a n-1 into d। That is same formula we use here and substituting a and d respectively as 1 and 2 क्योंकि वो ऑलरेडी अभी हमारे पास सेम टू सेम निकला है। n/2 2a plus 2n minus 2 n/2 is 2n क्योंकि 2 से 2 कट गया, it is n square। तो in the end we all conclude here जो Sn आ गया है
वो n स्क्वायर आ गया है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिकली डील करा। हमारे पास 7 टर्म का सम था, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम दैट। फिर मेरे पास 17 टर्म का सम था, वी गेट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम दैम। आफ्टर हैविंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म वी सिंप्लीफाइड केयरफुली एंड गॉट द वैल्यू ऑफ a and d. After obtaining a and d, we can simply substitute that a and d to a SN formula to find out the sum. तो this is the all about the question number 9 जैसा इन्होंने दे रखा था। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का दूसरा सीन दिखाता हूँ, एक और पिक्चर दिखाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या चल रही है। अगर ये क्वेश्चन MCQ लेवल पे आता, देखो स्कूल लेवल पे वर्किंग क्वेश्चन आ रहा है, हमने देखा कि जो मेथड 2 की वर्किंग है उस वर्किंग के हिसाब से मैंने कहा था अगर हमारा ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो हमारी वर्किंग मैटर करेगी। अगर ये बोर्ड में हमारे को क्वेश्चन करके आना है एज फॉर अ 3 मार्क्स क्वेश्चन या लेंदी क्वेश्चन जो MCQ लेवल पे नहीं है तो ये वर्किंग है एंड दिस इज द एक्चुअल वे टू फाइंड आउट द सम। बट व्हेन यू थिंक इट वेरी केयरफुली, मैं अब आपको 2 छोटी छोटी बातें बताता हूँ, रीचेक करिएगा। पहली बात, हमारे क्वेश्चन में SN इक्वल टू 49 गिवन है और मुझे उम्मीद है आपको ये पता है। अगर मैं आपको कहूँ मैं इसे 7 का स्क्वायर लिख रहा हूँ तो यू आर वेरी सिंपली सेड यस, ये तो बात सही है, क्योंकि S7 का मतलब 49, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, यानी कि दिस इंडिकेट जितनी टर्म है उसका स्क्वायर आ रहा है। फिर दूसरी बात मैं देखूँ तो मुझे दे रखा है S70 289 और अब S17 दिखने लगा होगा 17 का स्क्वायर। बिल्कुल, जब शुरू में क्वेश्चन पढ़ा था तब नहीं सोचा होगा, अब जब मैं दिखा रहा हूँ तो दिख रहा है एंड दिस इज द ओनली ड्रॉबैक। अगर आपने ये पहले सोचा होता, आपको ये पहले दिख रहा होता तो यू गेट द आइडिया है कि जोन सी टर्म चाहिए सम उसी का स्क्वायर आ रहा है, जोन सी टर्म का सम चाहिए सम उसी का स्क्वायर आ रहा है। देयरफॉर अगर SN चाहिए तो माय डियर स्टूडेंट वो SN का स्क्वायर ही आने वाला है। देख लो आ गया। इसलिए मैंने कहा मेथड 2 इज मैजिकल मेथड हियर। इसने करा क्या, क्वेश्चन के अंदर बिना कुछ करे हमारे को प्लानिंग मिल गई, बिना कुछ करे हमें समझ आ गया कि हमारे क्वेश्चन में जितनी टर्म का सम चाहिए वो अपने ही नंबर के स्क्वायर चल रही है। किसी ने 10 टर्म पूछी होती तो वो 10 का स्क्वायर होता, किसी ने 5 टर्म पूछी होती तो वो 5 का स्क्वायर होता। तो ये वन ऑफ द मेथड है जो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में स्ट्राइक कर जाता है और इसी को हम लॉजिकल मेथड्स बोलते हैं। ये लॉजिक्स लग रहे हैं। अब मैं इसी को मेथड 3 से सिखा रहा हूँ, वो भी इसी तरह से छोटा सा मेथड है। बेसिकली है क्या, दिस चैप्टर AP इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अवर 11th स्टैंडर्ड। और जब हम 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर को पढ़ते हैं AP को, तो हमारे चैप्टर का नाम होता है सीक्वेंसिंग सीरीज। वहाँ पे AP के साथ साथ और भी 6 टाइप की अलग सीक्वेंस पे डील किया जाता है, लाइक GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन सम स्पेशल सीक्वेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, AGP अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस है जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। और इन क्लास 11th एंड 12th वी ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर IIT JEE। सुना होगा आपने नाम IIT JEE मेंस एंड एडवांस। दिस इज द वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को करनी चाहिए या करते हैं जो, क्योंकि आपको पता होगा IIT JEE इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ इंडिया। इंडिया में इससे हार्ड पेपर नहीं होता और जिसने इस पेपर को क्रैक करा वो डेफिनेटली गुड अर्निंग पे चला जाता है, स्टेटस एकदम उठ के शार्पली ऊपर चला जाता है। ठीक है, जो बच्चा IIT करता है आपकी नॉलेज में होगा तो आपने देखा होगा उसका एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो 3-4 साल की वर्किंग है मेरी, जो मेरी मेहनत है 3-4 साल की, वो आगे 50 साल तक मुझे फ्रूट देने वाली है। इसलिए बच्चे IIT JEE के लिए पागल होते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। आप लोग तो अवेयर नहीं रहते, इसलिए आप लोगों को इस बात पे ध्यान रखना है कि हमारे 10th क्लास के कुछ चैप्टर IIT JEE मेंस और एडवांस के बेसिक्स चैप्टर्स हैं और ये उसमें से एक है। इसलिए मैंने आपको कहा, मैंने कई बार आपको क्वेश्चंस कराते कराते ट्रिक्स बता देता हूँ, तो वो ऐसी नहीं कि टाइम पास है। कीप देम, कॉपी देम, यूज़ देम वेन एवर यू नीड टू यूज़ इट। प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखो, MCQ लेवल के क्वेश्चन में यूज़ करो। स्कूल लेवल पे नो डाउट हमारे को वर्किंग दिखानी है, लेकिन हम यूज़ तो कर सकते हैं। हमें पता तो है कि हाँ भाई ये लॉजिक लगेगा, आंसर ये आना चाहिए, आ रहा है। अब मैं तीसरा प्रैक्टिकल आंसर दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि 17 और ये सब है। देखो, जब भी कभी हमारे पास एक ऑड नंबर की सीरीज आती है, दिस इज द सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर की सीरीज है ये। दिस इज द लिस्ट ऑफ द नंबर विच आर नोन टू बी ऑड। याद रखिएगा, ऑड नंबर की सीरीज का सम n स्क्वायर होता है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर।
जैसे किसी ने कहा 1+3 का सम 4, क्योंकि इसमें 2 टर्म आ रही है 2 का स्क्वायर। 1+3+5 का सम 9 आ रहा है जो 3 का स्क्वायर है। 1+3+5+7 का सम जो 16 होगा जो 4 का स्क्वायर है। क्या इंडिकेट कर रहा है? जितनी ऑड नंबर डील करोगे उतने ही उसका स्क्वायर होगा। लेकिन इस फॉर्मूले की एक शर्त होती है कि वो फर्स्ट एन टर्म से ही शुरू होनी चाहिए। पहली टर्म जरूर होनी चाहिए, 1 फिर 3 फिर 5, बीच में से नहीं चलेगा। तो इस तरह से जब भी कभी आपको ऑड नंबर की सीरीज का सम पूछा हो, डेफिनेटली वो अपने टर्म के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो प्लीज़ इन एक्स्ट्रा बातों को होल्ड रखने की कोशिश किया करो। नया रजिस्टर, नई डायरी, नया एक सेपरेट वर्किंग रजिस्टर बना लो अपना, जहाँ पे जो भी आपको अच्छा लग जाए, जो भी आपको नया लग जाए, जो भी आपको लगे कि वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है आने वाले टाइम पे, कीप कॉपिंग दैम। उसका रजिस्टर बना के रखो, मेंटेन रखो विद चैप्टर नेम, विद हेडिंग, विद ट्रिक्स, विद एग्जांपल्स। होगा क्या ऐसे टाइम पे, जब कभी इन फ्यूचर, आज के बाद, अभी तो खैर आप आईआईटी मेन जेन्स के बारे में कुछ नहीं सुनते, समझते, जानते भी होगे वैसे तो, लेकिन अगर आप लोगों का क्या पता आने वाले टाइम पे मूड बदल जाए, पढ़ना शुरू कर दो आप लोग भी, और जब अच्छा पढ़ोगे तो इन चीज़ों को सीखने का बेनिफिट होगा। और सिर्फ ये आईआईटी जेईई की बात ही नहीं हो रही, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें मैथ्स एंड मैथ्स से कनेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, ये जो लॉजिक्स ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो बहुत काम आती है। वहाँ पे आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चुटकियों में ख़त्म करने की तरीका मिल जाता है, और ये उसमें से एक वन ऑफ दी वे था। जस्ट कॉपी इट वन फर्स्ट अगेन। सम था मेरे पास S7, वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकेंड इक्वेशन, देन A एंड D। यहीं से पता चल गया A और D से ये क्या बन गई है, ऑड नंबर बन गया। देखो 1 3 5 7 एंड ऑड नंबर बन गया, तो इसका सम इसके टर्म के स्क्वायर के इक्वल आएगा। दैट इज वाई वी गेट इट सम। ना बेटा वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दी क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, जहाँ पे मुझे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना है कि शो करो A1 A2 अप टू AN ये सब एक AP फॉर्म कर रही है, जिसमें AN को डिफाइन किया गया है 3+4n एज इट्स फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज एज इट्स सेकेंड पार्ट। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। बहुत ही सिंपल सा और यूजुअल सा क्वेश्चन है। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल डीलिंग टू आवर फर्स्ट टर्म, जिसमें मुझे AN टर्म दे रखी है 3+4n। AN टर्म बोलोगे तो लास्ट टर्म दे रखी है विच इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, वो n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। और हमारी सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट टर्म से शुरू होती है, तो इट मीन्स मुझे सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है और उसके लिए मुझे n को रिप्लेस करना है 1 से, एंड वी ऑल गेट दिस एज 7। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक टॉपिक याद है, एक ट्रिक याद है, तो मैंने आपको एक दिन ट्रिक सिखाई थी कि हर क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे को AN टर्म लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी हो तो उसका कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ n होता है। इफ़ यू रिमेंबर दैट पार्ट, मैंने लिखवाया होगा कहीं ना कहीं कि AN अगर AN प्लस B होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ n रहता है, यानी कि उसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल A है। तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस 4 आने वाला है। यही ट्रिक्स मैं अभी बात कर रहा था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी, कि यही ट्रिक्स होती है जो क्वेश्चंस को देखते ही उसके आंसर तक पहुंच जाती है। फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास 4, AP मिल गई 7 11 15 सो ऑन, AP मिल गई ओरली 15 टर्म का सम निकाल देंगे। अभी हमारे को यहाँ लॉजिकली जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्कूल की बुक का क्वेश्चन करना और यहाँ पे प्रूफ करना है ये AP है। फर्स्ट टर्म निकाली। सेकेंड टर्म के लिए वी पुट द वैल्यू ऑफ NS2 एंड वी आर गेटिंग 11, जो मैंने अभी बोला था। Third term, we have to put NS3, it's 15. Fourth term, we need to put NS4, it is 19. So beta, we can obtain that 7, 11, 15, 19, so on are in AP. तो बेटा ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है हमारे क्वेश्चन की जिसको हमने AP में जनरेट किया। Why I am saying it is in AP, अभी भी मत लिखो, आपको वेरीफाई करना है। तो now find out D. A2 minus A1, 11 minus 7, it's 4. फिर से D. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 15 minus 11, it's also 4. फिर से D. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 19 minus 9, 15, it is also 4. As D is constant. D constant है. Therefore, it forms एंड AP, ये AP को फॉर्म कर रही है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने नोट करा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास जो सीक्वेंस गिवन थी, nth टर्म गिवन थी, मैंने उसे यूज़ किया
एंड विद द हेल्प ऑफ दैट विद द हेल्प ऑफ दैट रिजल्ट जो मेरे पास सीक्वेंस बनी 7, 11, 15, 19, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस को हमने AP बोल दिया क्योंकि इस लिस्ट ऑफ द नंबर में जितने भी नंबर आ रहे थे उन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। तो सबसे पहले तो यही प्रूव करना था कि ये AP है। नाउ फाइंड आउट इट्स 15 टर्म। तो वी ऑल नो अगेन जो Sn का फॉर्मूला है वो n/2 2a प्लस n-1d है। इट मीन्स S15 का फॉर्मूला हो गया 15/2 2 into a। what do you say about S? 7 and what do you say about D? 4 and here we need to put NS 15। so the value of S15 is 15/2 14 plus 14 fours are, when you need to multiply 14 with 4 it is 56। so beta in the end we are getting the value of our 15 term as is when you added 70 35। अब आपको 15 टर्म निकालने के लिए 35 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो इट्स 350 एंड 175 525। तो इट इज़ 525। तो एज अ रिजल्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जिस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने अपने क्वेश्चन के लिए nth टर्म ऑलरेडी गिवन था, मैंने स्पेशली स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकाली, देन 1 बाय 1 उनका डिफरेंस चेक किया एंड इट इज कंफर्म दैट कि डी एक फिक्स कांस्टेंट नंबर आ गया। और वेन एवर वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी एज फिक्स और कांस्टेंट इट इज क्लियर दैट कि वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ द नंबर्स को हम AP बोल सकते हैं। तो मैंने कह दिया इसने एक AP को जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस AP, जिसमें इसकी फर्स्ट टर्म 7 निकली और कॉमन डिफरेंस 4 निकला। अब मुझे इसकी 15 टर्म का सम चाहिए था, उसके लिए मैंने 15 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को इसमें सब्सिट्यूट कर दिया। आफ्टर सब्सिट्यूटिंग दैट वैल्यू ऑफ A and D इन अ लिस्ट एंड सिंप्लीफाइंग इट अकॉर्डिंगली वी गेट इट सम एज 525 ओनली। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, जिसमें एक बार फिर से AN टर्म दे रखी है 9 - 5n। When you think about this AN term, again we are in a position to say that अगर ये AP की AN टर्म है तो इसका कॉमन डिफरेंस -5 आने वाला है और इसकी फर्स्ट टर्म 4 आने वाली है। तो देखो विद इन अ सेकेंड मैंने बोल दिया फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस -5। AP क्या बनेगी 4 -1 -6 -11। याद रखिएगा जब अभी हम AP बनाएंगे तो अब फिर से मैंने इसकी फर्स्ट टर्म निकाली, n की जगह पे 1 डाला, इट गिव यू 4। सेकेंड वैल्यू निकाली, n की जगह पे 2 पुट किया, इट गिव यू -1। 3 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, इट गिव यू -6। 4 सब्सिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, इट गिव यू -11। देयरफॉर वी ऑब्टेन सम लिस्ट ऑफ द नंबर्स एंड हाउ वी वेरीफाई दैट इट इज इन AP। कैसे प्रूव करूंगा मैं ये AP है? अगेन अ वेरी सेम मेथड बेटा, जैसे मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में प्रेफर किया इसको AP प्रूफ करने के लिए। Now we have to find out the common difference. A2 upon A1 -1 -4 it's -5। बोला था ना मैंने यही दिया आएगा। A3 minus A2 -6 -1 it is also -5। A4 minus A3 -11 -6 it is also -5। Therefore the common difference, yeah, you simply say therefore D is constant, fixed, it is forms an AP। common difference सेम आ गया तो ये भी एक AP बन गई। और जैसे बेटा ये AP फॉर्म हो गई, हमें ये पता चल गया इसके अंदर कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 4, जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -5, जो मैंने आपको बोला था। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ इट्स 15 टर्म। फॉर्मूला इज ऑलरेडी मेंशन हियर, 15/2 2a प्लस 15 - 1d। इट मीन्स जो 15 टर्म का फॉर्मूला आएगा 15/2 2 × 4 14 × -5। जस्ट सिंप्लीफाई इट केयरफुली, it is again beta 15/2 8 - 70, 2 4s are 8 and 14 5s are 70। so here we are getting 15/2 -62। so here the sum of this particular AP become 15 × -31। बस बच्चों आपको 15 को 31 से कर देना है मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर हमारा नेगेटिव में होगा।
तो 31 को 15 से कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, 5531 आप देख लेना 465. तो here the answer we get from this question is 465 but negative. So beta, we finally find out the result of question number 10 also. In this question number 10 we have two different part. In first part we have a one an term which we need to verify as it is in AP. पहले first term, third term, fourth term, first, second, third, fourth term निकाली. We generate a list of numbers here, then we find out the common difference of each and every term, and we observe that that common difference are always remain constant. That is why we can say it is in a AP. तो first part पूरा हो गया, AP verify हो गया. फिर उन्होंने कहा था अगर AP वेरीफाई हो जाएगा जब, तो आप इसकी 15 टर्म का सम भी निकाल देना. तो उसके लिए मैंने SN का फॉर्मूला लिया. वी सिंपली सब्सटीट्यूट A and D इन द फॉर्मूला ऑफ SN विद द NS15, सिंप्लीफाई करता चला गया, मुझे उसकी 15 टर्म का सम मिल गया. इन अ वेरी सेम मैनर मैंने सेकेंड पार्ट को देखा, उसमें भी सब कुछ ईच एंड एवरी स्टेप सेम था. फिर से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट करी, डी निकाल के चेक करा, AP बन गया, क्योंकि इट इज़ अ वन ऑफ द स्कूल क्वेश्चन, आपको वर्किंग शो करनी है. देन वी फाइंड आउट द सम ऑफ इट्स 15 टर्म. इन बिटवीन मैंने एक ट्रिक भी बताई जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वेन एवर देयर इज अ एन टर्म गिवन टू यू, एन ए टर्म गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, तो प्लीज रिमेंबर दैट उसमें n को 1 डालते ही फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और जो भी n का मल्टीप्लाई होगा विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ n, वो उसका कॉमन डिफरेंस काउंट किया जाएगा. तो वो कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस 4 आएगा और इसमें कॉमन डिफरेंस -5 आएगा. तो होप सो आपको आपकी अपनी इस NCERT के आज के 7 क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो गए होंगे. मुझे उम्मीद है जैसे जैसे चैप्टर आगे चल रहा है नई नई बेसिक बातें आपको सीखने को मिल रही है, और उन बेसिक बातों को आप एक जगह पे राइट डाउन भी कर रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी कभी आप अपने इस चैप्टर को खुद रिवाइज करोगे तो वो सारी ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले, सारे बेसिक्स आपके पास एक लिस्ट की फॉर्म में होंगे. और मैंने जैसे बताया अभी आपको, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन चैप्टर ऑफ अवर 10th स्टैंडर्ड ओनली, हमें 11th में भी इसके साथ कंटिन्यू करना है, और वहाँ पे इसको हमने एडवांस लेवल पे भी पढ़ना है, जो IIT मेंस और एडवांस का पार्ट है. सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो हर क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो सकता है, या हर चैप्टर के अंदर अपने एक छोटा सा पार्ट रखता है जिसमें ये यूज़ कर लिया जाता है. लेट्स वी कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. बचे हुए क्वेश्चंस NCERT के नए लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं.